देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आपके दो चीजें आती है स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे, जो होगा आपका एक तो डिग्री और दूसरा होगा रेडियन। ठीक है, तो जब हमारा डिग्री होता है, डिग्री के लिए हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं आपका, डिग्री के लिए जो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं इस तरीके से, और रेडियन के लिए हम लोग हमेशा इस तरीके से एक छोटा सा सी बना देते हैं। ये हमारा टर्म ऑफ द पावर रहेगा। जैसे जब पावर लगाते हैं ना तो पावर में ऊपर लिख देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डिग्री में डिग्री लगे, जीरो लगेगा और रेडियन में सी बन जाएगा। जैसे मान लो अगर हम आपको अभी एक क्वेश्चन दें कि 90 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे लिखा है आपका 90 डिग्री, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करा दो पाई बाई 180 का। ध्यान देना जरा, जैसे ही आपने कराया डिग्री हट गई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पूरा आपका रेडियन। ठीक, जैसे ही आपने किसी भी डिग्री के फंक्शन में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कराया, इट कन्वर्ट्स इनटू रेडियन। अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, 9 बन जा, 9 2 जा, आंसर क्या आ गया आपका पाई बाई 2। सी लगाइए ना लगाइए, लेकिन आपका ये जो है 90 डिग्री आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे देखना, हम बात करते हैं यहाँ पर 45 डिग्री की। तो 45 डिग्री की जब बात करें तो लिखा हुआ है 45 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। काटो जरा, आपका 45 डिग्री किसमें कन्वर्ट हो गया, पाई बाई 4 में। बात समझ में आई? ये था आपका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, लेकिन ये होता है रिवर्सिबल, मीन्स टू से कि रेडियन टू डिग्री भी कन्वर्ट आप कर सकते हो। कैसे करोगे देखिएगा, जैसे हमारा पाई बाई 2 आया था तो हमने पाई बाई 2 को लिया। अब पाई बाई 2 में हम 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करा, इसका जस्ट उल्टा। पर देखो यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री जा रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 को जस्ट अपोजिट कर दीजिए 180 अपॉन पाई, ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा तुरंत ही, डिग्री में। अब देखो भाई, पाई से पाई कट गया, 2 बन जा 9 0, आपका आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। देखो बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री को हमने चेंज करा था रेडियन में, डिग्री से तो पाई बाई 2 आया था, यहाँ पे हमने पाई बाई 2 को डिग्री से मतलब रेडियन से डिग्री में फिर से चेंज किया, 90 डिग्री आ गया। बात समझ में आई? सिंपल सी बात क्या है कि डिग्री टू रेडियन जाओगे तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कराना है, और अगर रेडियन टू डिग्री जाओगे तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कराना है। दैट्स इट। ठीक है, देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो डिग्री रेडियन समझ में आ गया तुमको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो हमारे एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हमारे कितने एंगल होते हैं, सिर्फ होते 3 हैं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे 6 भी होते हैं। नहीं, सिर्फ 3 ही होते हैं, बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं। पहला आपका हो गया साइन, ठीक, दूसरा आपका हो गया कॉस थीटा, तीसरा आपका हो गया टेन थीटा। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल क्या होंगे, साइन का होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका जो आपका फॉर्मूला लगता है ना पाइथागोरस प्रमेय वाला, तो किसके आधार पे लगता है, वो लगता है लाल बटे कक्का। अब अगर सर जी लाल बटे कक्का क्या है, तो लाल बटे कक्का इस तरीके से समझना बेटा, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमने दे दिया ए, ये दे दिया एंगल बी, ये दे दिया एंगल सी। तो ये जो है ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। इंग्लिश में बता देते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने के अपने तरीके हैं। जैसे इसको मैंने बता दिया लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का याद कर सकते हो, क्योंकि चाचा क्या बोलते हैं कक्का।
ठीक। और कक्का जब मारते हैं तो लाल हो जाता है इंसान। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा P है, P हमारे डोमिनेट करता है परपेंडिकुलर को, B जो है वो करता है बेस को, और H जो है वो करता है आपके हाइपोटेनस को। तो अगर आपको मान लीजिए कोई भी एक एंगल दिया गया होगा, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपसे sin 3/5 दिया गया है, या ऐसे कर दूं इसको अगर कि sin थीटा बराबर आपको 3/5 दिया गया है। ठीक, तो अब आप sin थीटा बराबर 3/5 दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है cos थीटा बराबर क्या होगा बताइए। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा आपको? पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर? कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो देखिए sin थीटा बराबर 3/5 दिया गया है, ये होता है sin cos 10, sin cos 10। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझते चलिएगा। तो L अपॉन K आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे 3, यहाँ दूसरा बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा। A B C करके, तो ये हो गया आपका 3, हाइपोटेनस यानी कि 5। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर, मीन्स टू से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपकी कितनी दी गई है? 5 का स्क्वायर किया आपने, 5 5 जा 25, यहाँ पे कितना आ गया आपका 25 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर दिया नहीं गया है तो हम इसको बी स्क्वायर ही नोट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर दिया गया है 3, तो परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। अब इसको इधर कर दीजिए, 9 को इधर कर दीजिए, माइनस में आ जाएगा। क्या हो गया? 25 माइनस का 9 बराबर का बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 बराबर का बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम जरा इधर कर देते हैं, तो 16 बराबर आपका बी स्क्वायर है। जब रूट चढ़ाएंगे तो b बराबर रूट आ जाएगा आपका 16। अब 16 जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर, जिसका आंसर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। तो b इज इक्वल्स टू 4। तो आपका बेस कितना आ गया? 4। अब देखिए cos थीटा बताना था, तो cos थीटा में देखिए आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना आ गया है? 4, हाइपोटेनस कितनी है? 5। तो आपका cos थीटा का आंसर कितना हो गया? 4/5। क्लियर हुआ इतना? वेरी गुड। देखो बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो ये देखो आपका बेसिक का ही पार्ट है। सिंपल ही है, आपको कुछ नहीं करना है, हमें एक तरफ पकड़ लेना है, दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको LHS इक्वल टू RHS करना है। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू R राइट हैंड साइड करना है, इस तरफ को इस तरफ के इक्वल। तो अगर हम एक पकड़ लेते हैं, हमने LHS पकड़ लिया है, ठीक है, तो हम LHS पकड़ लेते हैं। हमारी LHS क्या है? LHS हमारी दी गई है अंडर रूट में 1 माइनस का cos थीटा अपॉन में 1 प्लस का cos थीटा। देखिए आप लोगों ने कंजुगेट का मल्टीप्लाई सुना होगा। कंजुगेट के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी लिखा हुआ है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है a प्लस बी, तो डिनोमिनेटर के सिंबल वाली वैल्यू को पलट करके, यानी जैसे प्लस है तो प्लस को हम क्या कर देते हैं? माइनस, उसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ करा देंगे। ये होता है कंजुगेट का मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ था, तो हमने a प्लस बी से प्लस को चेंज करके माइनस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर इसको काट भी देते हैं वैल्यू तो भी आपकी यही बचेगी। क्लियर? कोई डाउट? चलिए वही कंजुगेट का मल्टीप्लाई यहाँ पे कराना है। तो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस का cos थीटा अपॉन 1 प्लस का cos थीटा। अगर हम कंजुगेट का मल्टीप्लाई करें, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस का cos थीटा अपॉन 1 माइनस का cos थीटा। वो भी किस में रहेगा आपका? ये भी रूट में ही रहेगा, क्योंकि ये रूट में है ना वैल्यू, इसलिए। अब जब इस वैल्यू को हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कराया
तो ये पूरे बड़े से रूट के अंदर आ जाएगी पूरी वैल्यू, क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में। अब देखिएगा बेटा, पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी बराबर का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए कहां पे आ रहा है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए अब देखिएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से हम अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे हम पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब जो पावर अपॉन में है आपकी, मतलब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू अपॉन में है, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जैसे समझिएगा जरा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। अब देखिए जरा, इसका हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल में, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा। तो आंसर आपका मैच हो गया, मीन्स टू से LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड, वी आर राइट। चलिए बेटा इसको